अगर आप अपने घर के अंदर लाखों रुपए खर्च करके इंटीरियर करवाने जा रहे हो तो ऐसे इंटीरियर का क्या फायदा जो ट्रेंड के हिसाब से ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटीरियर करवाने जा रहे हो या फिर अपने घर का रिनोवेशन करवाने जा रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन सी चीजें चल रही है। अगर आप चाहते हो आपका घर बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखाई दे, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो आज के ये जो हाउस रिनोवेशन इंटीरियर टिप्स है या फिर जो आइडियाज है ये आपके काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। अगर आप अपने घर का मेकओवर करने वाले हो तो इन आइडियाज का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे कि आपका घर जो है वो बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देगा। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, यूवी मार्बल शीट जैसे ऑप्शन के तरफ जाते हैं या फिर डब्ल्यूपीसी लोअर्स के तरफ जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, आजकल वो जो ऑप्शन है वो इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, आजकल वॉल मोल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, आप उनके तरफ जा सकते हो। और ये जो वॉल मोल्डिंग्स है इनके लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप वॉल मोल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहते हो तो डब्ल्यूपीसी की जो वॉल मोल्डिंग्स है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। एक मिनिमल और मॉडर्न डिजाइन अगर आप बना देते हो तो ये दिखने में काफी हाई एंड दिखाई देता है। और एक राज की बात बताता हूँ, किसी और को मत बताना, ये जो वॉल मोल्डिंग्स है जो कि काफी हाई एंड दिखाई देती है, एक्चुअल में इन्हें बनाने के लिए काफी कम खर्च आता है अगर हम यूवी मार्बल शीट या फिर डब्ल्यूपीसी लोअर से कंपेयर करते हैं तो। या फिर आप अपने दीवार को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देना चाहते हो जो कि आपने जनरली किसी घर में जल्दी नहीं देखा है, तो ऐसे में आप जो है विनीशियन प्लास्टर जैसे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त डिजाइन के साथ आता है, इनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। इनमें अगर आपको चाहिए तो आप ग्लॉसी फिनिश के तरफ जा सकते हो, आपको मैट फिनिश मिल सकती है। ये जो विनीशियन प्लास्टर है इसमें आपको अलग अलग टाइप के कलर तो मिल जाते हैं, पर साथ में इसमें आपको बहुत सारे टाइप के अलग अलग फिनिशिंग मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मार्बल फिनिश अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक ही वॉल के ऊपर या फिर एक रूम के अंदर बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। एक सिंपल शेड आप रख सकते हो जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। खास करके आजकल जो पेस्टल कलर शेड्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उनके तरफ जा सकते हो। रेगुलर कलर आपको चाहिए तो आप बेज कलर टोन या फिर जो व्हाइट कलर टोन होते हैं उनके तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ग्रे पसंद है तो आप लाइट ग्रे कलर ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। याद रखिए, अगर आपने डार्क कलर का इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से रोशनी कम आ पाएगी और आपके रूम का साइज जो है वो भी छोटा दिखाई देगा, तो इसीलिए लाइट कलर शेड के ऑप्शन के तरफ आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल्स कर्टिंग के रिलेटेड। अब ये टाइल्स कटिंग क्या होती है, तो जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, आपकी जो फ्लोरिंग टाइल लगाई जाती है उसके साइड में आपको ये 3 इंच का टाइल का ये जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइल्स कटिंग कहते हैं। अब इसे लगवाते समय लोग क्या गलती करते हैं, इसे वॉल से थोड़ा सा बाहर के तरफ निकाल देते हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा आउटडेटेड ट्रेंड हो चुका है। लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे आपके रूम का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। साथ में ये जो स्कर्टिंग बाहर के तरफ निकली हुई होती है उसके ऊपर धूल जाकर जल्दी जमा होती है, जिससे कि ये अच्छा दिखाई नहीं देता है। बार बार आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, कंसील टाइल स्कर्टिंग के तरफ जा सकते हो। इसमें होता यह है कि आपकी जो वॉल की लेवल है उसी लेवल में आपकी स्कर्टिंग को फ्लश किया जाता है, यानी कि ये जो टाइल स्कर्टिंग है ये दीवार से बाहर के तरफ नहीं निकली हुई होती है, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है, मेंटेनेंस के हिसाब से भी सही होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर के रिलेटेड। अब आजकल जो मॉड्यूलर किचन बनवाए जाते हैं वहां पर सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, कौन सी चीज कहां पर आएगी। पर जहां तक बात आती है आरओ प्यूरिफायर की, तो उसे डायरेक्टली आंखों के सामने लगा दिया जाता है और उसका जो बल्कि डिजाइन होता है तो उसकी वजह से मॉड्यूलर किचन का लुक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि वाटर प्यूरिफायर काफी ज्यादा जरूरी होता है, पर उसे सही जगह पर अगर आप प्लेस कर दोगे तो उससे आपके मॉड्यूलर किचन का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा दिखाई देगा, हाई एंड दिखाई देगा और आपको आरओ प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो कि आपका अपर किचन कैबिनेट होता है वहां पर आपको एक कंपार्टमेंट बना लेना है जो कि स्पेशल आपके आरओ प्यूरिफायर के लिए होगा, जहां पर आप आरओ प्यूरिफायर को रख सकते हो। मेंटेनेंस के समय उसे आराम के साथ एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो दूसरा एक एरिया होता है जो कि है आपके किचन सिंक के नीचे वाला एरिया, तो वहां पर भी अच्छी खासी खाली स्पेस होती है, तो वहां पर भी आप आरओ प्यूरिफायर को रख सकते हो। उसी तरह से अगर हम किचन के बारे में और डिटेल में बात करते हैं तो हमारा जो किचन काउंटर है उसका कलर आखिर कौन सा होना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल चीज आप कर सकते हो, जो आपका किचन कैबिनेट का कलर होगा उसका अपोजिट आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसका कलर होना चाहिए। अब आजकल जो थीम चल रही है उसमें जो लाइटर शेड वाली किचन कैबिनेट है उनका इस्तेमाल किया जाता है और डार्क शेड वाले काउंटर टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेंटेनेंस के हिसाब से भी सही होता है और ये दिखने में भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। और जो किचन कैबिनेट है उसमें 2-3 चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज,
जो किचन कैबिनेट है उसमें अल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एक शटर को लाइट कलर, दूसरे शटर को डार्क कलर, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। और ये जो ट्रेंड है ये जा चुका है। अब आजकल जो प्लेन डिजाइन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक प्लेन कलर जो है वो आपके पूरे शटर्स का आता है। और एक चीज लोग करते हैं, यानी कि जो लोअर किचन कैबिनेट है उनका अलग कलर करते हैं और जो अपर किचन कैबिनेट है उनमें अलग कलर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत सही दिखाई देता है, पर अगर आप चाहते हो एक प्लेन लुक जो कि आपके किचन का साइज बड़ा दिखाने में मदद करे, तो इसके लिए आप जो है अपर और लोअर दोनों किचन कैबिनेट का कलर जो है वो सेम ले सकते हो। और इसमें भी आजकल पेस्टल कलर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब अगर हम सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो आजकल जो प्लेन सीलिंग है उनका काफी ज्यादा ट्रेंड है। आपको ये ध्यान में रखना है कि काफी ज्यादा हेवी डिजाइन वाली सीलिंग आपको नहीं बनवानी है, और अगर आप सीलिंग बनवाने वाले हो तो उसमें आपको ज्यादा कलर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज्यादा कलर का इस्तेमाल करोगे तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अगर आप प्लेन सीलिंग करते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, और इसके ऊपर आप प्लेन व्हाइट कलर करोगे तो ये दिखने में अच्छा दिखाई देगा। इसके ऊपर आप प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो ये रात में भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि किस तरह से हम बिना फॉल सीलिंग किए अपने छत को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए आजकल आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट, जिन्हें आप बिना फॉल सीलिंग किए इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में भी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शन विदाउट फॉल सीलिंग आप लगा सकते हो, जैसे कि सरफेस पैनल लाइट जैसा एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में आप जो है मैग्नेटिक ट्रैक लाइट, साथ में आप सिलेंडर शेप वाली लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इंडस्ट्रियल लाइट थीम के तरफ जा सकते हो, जो कि दिखने में काफी यूनिक दिखाई देता है। ऐसे कुछ ऑप्शंस है जिनकी मदद से आप बिना फॉल सीलिंग किए अपनी जो सीलिंग है उसे काफी खूबसूरत बना सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके घर को एक लग्जरी लुक देने में काफी ज्यादा मदद करेगा, और वो चीज है कर्टन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही तरीके के कर्टन्स का इस्तेमाल करते हो तो ये दिखने में काफी रिच लुक आपके घर के अंदर ऐड करता है। आजकल जो बड़े साइज के कर्टन्स है उनका काफी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, यानी कि आपके फॉल सीलिंग से लेके आपके फ्लोरिंग तक ये कर्टन आते हैं, काफी बड़े साइज में होते हैं। इनमें भी आप दो कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक होते हैं आपके ब्लैकआउट कर्टन और दूसरे होते हैं जो कि है शेयर कर्टन। और अगर आप कर्टन ट्रैक्स का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको कर्टन को ओपन या फिर क्लोज करने में काफी आसानी होती है, और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। आजकल जो फॉल सीलिंग की जाती है उसमें ही कटआउट छोड़ा जाता है इन ट्रैक्स को फिक्स करने के लिए, जिससे कि मानो ऐसा लगता है कि आपका कर्टन जो है वो आपके सीलिंग से ही निकल रहा है। अब कर्टन में और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हालांकि उसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में बात करके रखी है कि आपको कर्टन सिलेक्ट करते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से आपको कर्टन लेना चाहिए, और कर्टन का साइज क्या होना चाहिए। और आप जो कर्टन का कलर सिलेक्ट करोगे वो प्लेन होना चाहिए। वही फूल पत्ते डिजाइन वाले जो कर्टन्स है वो आजकल इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। प्लेन कलर जो है वो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें टाइल्स की, तो टाइल में आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर अच्छे से लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए ग्लॉसी फिनिश टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। खास करके जो व्हाइट कलर वाली ग्लॉसी फिनिश टाइल आती है उनमें लाइट का अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि आपके लिविंग रूम का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। हालांकि अगर आप चाहते हो तो किचन या फिर बेडरूम जैसी जगह पर आप मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप प्लेन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम किचन जैसी जगह पर बात करते हैं तो वहां पर हमारा तेल, दूध या फिर पानी ऐसी चीजें गिरती रहती है, जिस वजह से स्लिपरी सरफेस हो जाता है, तो वहां पर ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवाना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके बजाय आप जो है मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो, जिसके ऊपर से स्लिप होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर हम स्लिपरी सरफेस की बात करते हैं तो बाथरूम से भला कौन सा सबसे ज्यादा स्लिपरी सरफेस हो सकता है। तो बाथरूम जैसी जगह पर जहां पर स्लिप होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एंटी स्किड टाइल की तरफ जाना चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि ये जो एंटी स्किड टाइल होती है इनके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं, जो कि आपको ग्रिप लेने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए बाथरूम में एंटी स्किड टाइल को ही लगवाएं। अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन में आपको फ्लोरिंग के लिए खास करके मार्बल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्बल के ऊपर जो दाग धब्बे आ जाते हैं वो जल्दी क्लीन करना काफी डिफिकल्ट होता है। और अगर हम काउंटर टॉप की बात करते हैं तो काउंटर टॉप में आप जो है ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि काफी ड्यूरेबल होता है, और इनके ऊपर जो कोई भी एसिडिक फूड होते हैं उनके दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप रिन्यूएशन करने वाले हो तो आपके वो जो पुराने डोर्स है उन्हें फेंकने की गलती मत कीजिए। उनके ऊपर आप जो है HDHMR का इस्तेमाल कर सकते हो। उनके ऊपर आप CNC मशीन की मदद से जो कोई भी लेटेस्ट डिजाइन है उन्हें बना के लगा सकते हो, और जब आप इन्हें स्प्रे पेंट कर दोगे तो ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देगा। अब आजकल जो घरों के अंदर टाइल लगाने का ट्रेंड है उसमें बड़ी सी बड़ी टाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 2x4 की साइज वाली टाइल जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपके रूम का साइज बड़ा है तो आप 4x8 के साइज के तरफ भी जा सकते हो। और ये ध्यान में रखिए कि जो टाइल के डिजाइन पैटर्न होते हैं उनके तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना है। ज्यादा डेंस डिजाइन आपके टाइल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टाइल डिजाइन से काफी ज्यादा भरी हुई है तो ऐसे टाइल का जो लुक है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। डिजाइन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, डिजाइन पैटर्न जो है वो मिनिमल होने चाहिए। और जब भी आप टाइल लगाने वाले हो तो आपको टाइल लेस जॉइंट लगाना है। आपको बीच में ग्रू का इस्तेमाल करके ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है। जितना कम स्पेस होगा उतना ही ये अच्छा दिखाई देगा, यानी कि एक सीमलेस डिजाइन आपके टाइल की दिखाई देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन के रिलेटेड। आपके किचन के अंदर या तो आप चिमनी लगवाते हो या फिर आप अपना एग्जॉस्ट लगाते हो। आपको क्या करना चाहिए, दोनों को अगर आप लगा देते हो तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपका गैस का इस्तेमाल जब आप करते हो, रसोई का जब इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में जो गैसेस बनती है वो आपकी चिमनी जो है वो बाहर की तरफ ढकेल देगी और बाकी बचा हुआ जो कोई भी धुआं या फिर बाकी चीजें हैं वो आपके एग्जॉस्ट फैन से बाहर की तरफ चली जाएंगी। तो इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आप चिमनी लेने वाले हो वहां पर यह सवाल आ जाता है कि क्या हमें डक्टेड चिमनी लेनी चाहिए या फिर डकलेस चिमनी लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप जो है डक्टेड चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि इस तरह का बड़ा पाइप लगा हुआ होता है। हालांकि आप उसे हाइड करके बाहर की तरफ ले जा सकते हो, पर ये जो चिमनी होती है ये काफी कारगर साबित होती है जो गैसेस बनती है उन्हें बाहर ढकेलने में। और अगर हम चिमनी की सक्शन पावर की बात करते हैं तो उसका जो पावर है वो 1300 से लेके 1500 क्यूबिक मीटर सक्शन पावर वाली लेनी है। अब किचन में आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि भले ही आप कितना भी स्टाइलिश किचन क्यों ना बनवा लो, पर जो किचन काउंटर टॉप होता है उसके ऊपर हमेशा तेल, पानी या फिर बाकी चीजें गिरती रहती है। और वही चीजें अगर काउंटर टॉप से फर्श के ऊपर गिर जाती है तो ये काफी स्लिपरी हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर से फिसलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की एक पट्टी जिसे कि फेशा पट्टी कहा जाता है, इसे किचन काउंटर टॉप के सामने से आप लगा सकते हो। ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, इसीलिए फायदा ये होता है कि किचन काउंटर टॉप के ऊपर अगर कोई चीज गिर जाती है तो वो फर्श के ऊपर नहीं गिरती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज जिसके तरफ आपको ध्यान देना है और वो चीज है आपका जो किचन सिंक आप लगाने वाले हो वो आपको, तो उसमें मेनली दो टाइप आपको मिलते हैं। पहला जो कि होता है ओवर माउंट और दूसरा जो कि होता है अंडर माउंट। अब ये जो ओवर माउंट किचन सिंक है इसकी कॉलर दिखने में तो काफी अच्छी दिखाई देती है। आजकल इसमें बहुत सारे टाइप के डिजाइन भी आने लगे हैं, पर जहां तक बात आती है आपके किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको कोई सिंक लगवाना है तो आपको अंडर माउंट किचन सिंक को लगवाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि इसकी कॉलर जो है वो काउंटर से नीचे की तरफ होती है। जब भी आप काउंटर को क्लीन करते हो तो ये जो कॉलर है बीच में नहीं आती है, पानी जो है वो आराम के साथ आपका जो है किचन सिंक के अंदर चला जाता है और आपको यहाँ पर क्लीनिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर अगर हम कॉलर वाले किचन सिंक की बात करते हैं तो आजू बाजू जो है सिंक के थोड़ा बहुत पानी जो है वो क्लीनिंग के वक्त छूट जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपको आपके किचन प्लेटफॉर्म पे न हो, इसके लिए आपको अंडर माउंट किचन सिंक की तरफ जाना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका घर जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही मॉडर्न दिखाई देगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।